अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो अब अगर हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर एक मिली जुली सी कैफियत है। वो मिली जुली सी कैफियत ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी अफरा तफरी है, उस सियासी अफरा तफरी की वजह से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद के मुल्क के अंदर जो इस अफरा तफरी की वजह से यकीनी तौर पर मुल्क की तरक्की में वो काफ़ी से ज़्यादा है मुतासिर हो सकती है। लेकिन बहरहाल अभी तक PTI के बानी को जो 14 साल की सज़ा हुई उसके खिलाफ अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज नहीं हुआ है और अभी तक जो हमें कुछ सुकूनी नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से माशी तरक्की के लिए काफ़ी से ज़्यादा जो है वो काविश जारी है, जिनमें खासतौर पर उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को जो ऐलान किया गया तो उस उड़ान पाकिस्तान के हवाले से ख़ासतौर पर जो आपके वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी है जनाब एहसन इकबाल साहब, वो सिंध का तवातर के साथ दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ में उन्होंने तवातर के साथ दौरा किया कराची का और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि उड़ान पाकिस्तान के जरिए जो कराची एक मुआशी और तिजारती हब है, इसमें मौजूद जितने भी सनत और तजारत के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो यकीनी तौर पर उड़ान पाकिस्तान के हवाले से उनकी मदद करेगा और पाकिस्तान की जो $30 अरब की जो इस वक्त जो बरामदात हैं उसे तकरीबन $100 अरब तक ले जाने की उन्होंने इंदिया दिया है 2028 तक। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये तमाम की तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी, जबकि कराची जो कि एक हब है, तिजारती शहर है, यहाँ पर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ज़्यादा मखदूश है और अमन अमान के हवाले से यहाँ पर जितने भी ताजिरों के साथ साथ अवाम में जितना खौफ और हरास पाया जाता है या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कराची शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और बिजली के बिल को लेकर, पानी के अंदर दस्तयाबी, आए दिन जो है वो एहतजाज हो रहा होता है। अब आपको गुज़श्ता हफ्ते भी एक बच्चा सारिम जो कि नॉर्थ कराची में अगवा हुआ और बाद में उसकी लाश मिली। इसके अलावा लियारी से भी, गार्डन से भी बच्चे अगवा हुए, लेकिन अभी तक वो ताहाल बाजियाब नहीं हुए। लेकिन बहरहाल अमन अमान के हवाले से जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो ख़राब है और इस सूरत हाल की वजह से जो है यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि ताजिर और सनतकार जो है वो काफ़ी से ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। आज का वाक़या जो हाजिर वाक़या जो मैं आपको सुना दूं कि कुछ चीनी ताजिर सिंध हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने पटिशन दाखिल की है कि उन्हें पुलिस जो है सिक्योरिटी के नाम पर उनको हिरासा कर रही है और उनसे रिश्वत तलब कर रही है और बात पर जो है उनसे उनको जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे उनसे रिश्वत तलब करके उन्हें सहूलियात दी जाती हैं। तो उस पर आज सिंध हाई कोर्ट में चीनी ताजिरों ने जो है वो पटिशन भी दाखिल की है, जिसपे कि IG सिंध को और वज़ारत दाखिला को सिंध हाई कोर्ट ने जो नोटिस दे दिया है और उसके बाद जो है अगले हफ्ते इसकी जो सुनवाई होगी। बहरहाल अब ये तमाम सूरत हाल है। चूँकि हम ज़्यादातर प्रोग्रामों में मईशती गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा बहुत ही पुराने हमारे दोस्त भी हैं और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ासतौर पर हॉकी बड़ी अच्छा खेलते थे और हॉकी खेलते हुए ही ये पुलिस में चले गए और पुलिस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया और SP के ओहदे से वो रिटायर्ड हुए। तो आज हमारे साथ खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है इजाजुद्दीन साहब जो कि रिटायर्ड हैं SP सिंध पुलिस के। इसके अलावा ये कराची हॉकी एसोसिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा ओहदे रखते हैं। ये अपने खुद ज़ुबानी बताएंगे कि उस हवाले से इनकी अपने क्या तारुफ है। थैंक यू इजाजुद्दीन साहब फॉर कमिंग। देर से आए लेकिन सही वक्त पे आ गए। मेरे दूसरे मेहमान जनाब नईम हैदर साहब। नईम हैदर साहब जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक आदमी हैं, काफ़ी से ज़्यादा जो है वो उनके अंदर एक जज्बा है और बहुत ही बेबाक लीडर के तौर पे भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से काफ़ी से ज़्यादा ये इनकी दस्तरस भी है। ये वाइस चेयरमैन है जनाब निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के और वाइस चेयरमैन भी है लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। थैंक यू नईम। थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब ताहिर सरबाजी साहब। ताहिर सरबाजी साहब जो है पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते होंगे, अच्छा बोलते हैं, लियारी सिंध का ताल्लुक़ है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब ऑल कराची ताजिर अलायंस की और इसके अलावा ये भी वाइस चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी सब कमेटी के कराची चैम्बर के। तो ताहिर सरबाजी साहब से भी जो पहले भी गुफ्तगू होती रही है, लेकिन ताहिर सरबाजी साहब को जो SMEs का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा दस्तरस है और जो भी प्रॉब्लम है अमन अमान के हवाले से या माशी तौर पर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू ताहिर सरबाजी साहब फॉर कमिंग। थैंक यू। इजाज़ सही खैर है ना सब? शुक्र। चले, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कराची शहर के अंदर एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की आबादी कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 2.25 करोड़ आबादी है। पुलिस की नफरी क्या कम है या सही है? बिल्कुल देखें, इसमें पुलिस की नफरी अपनी जगह ठीक है। पहले कभी भी आज तक ये नहीं हुआ कि आबादी के तनासुर नफरी बढ़ती रहे और आबादी चली जाए आगे तो नफरी बढ़ जाए।
हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे काम किया जाता है, और पहले भी पुलिस कंट्रोल करती रही है, और अब जो नाकामियां हो रही हैं उसकी दूसरी वजूहत भी हैं। पहले इतनी करप्शन नहीं थी, अब हर इदारे के अंदर करप्शन हो गई है। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो पहले का माहौल, पहले के लोगों में बड़ा चेंज था। पहले से मुराद कब करेंगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले। ठीक है। 25-30 साल पहले। आपने कब ज्वाइन किया था पुलिस? मैंने 82 में ज्वाइन किया, 21-2-82। और किन किन ओहदों पे रहे जो रिटायर हुए? मैं ASI से चला था, थानों में, ट्रैफिक में, SHO, CIA, बाकी मुख्तलिफ एजेंसीज में होते होते फिर SSP ट्रैफिक, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP इन्वेस्टिगेशन भी रहा काफ़ी अर्से। तकरीबन कराची में सारी नौकरी की है 40 साल, और तमाम एक्टिव ओहदों पे रहा हूँ मैं। तो इस दरमियान में आपने उस वक्त में और इस वक्त में क्या महसूस कर रहे हैं? इस वक्त में अब मैं ये देख रहा हूँ कि पहले कोई जो बच्चा भर्ती होके आता था तो उस वक्त माहौल कुछ और था, बड़ी उसको इज्जत से दी जाती थी, और उस वक्त के जो ट्रेन लोग आते थे, ऑफिशियल जो कमीशन का एग्ज़ाम पास करके आते थे, जो डायरेक्ट आते थे, वो उसका बच्चों को स्कूल आते जाते उनको अप्रिशिएट करते थे। अब उन्हीं बच्चों को पुलिस वाले रोक के चेक कर रहे होते हैं, लाइसेंस मांग रहे होते हैं। तो ये बड़ा जुर्म है कि अच्छा, लाइसेंस मांगना पुलिस की जिम्मेदारी है, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, लाइसेंस मांगना ट्रैफिक पुलिस, थाने की भी जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन वास्ता ट्रैफिक पुलिस का है उससे, थाने से नहीं है। वो जब बंद करना हो, कम उम्र है, उसकी जान को खतरा है, वो दूसरे को मारेगा या अपने आप को मारेगा, तो उस सूरत में थाने वाला भी वो पावर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, कानून में है ये। ठीक है, लेकिन ये है कि नीयत साफ हो ना। जब नीयत ही साफ नहीं होगी तो फिर वो माशरा कैसे चलेगा? मतलब कि उनका नीयत कुछ और होती है। बस नीयत, अब नियतों में बड़ा फर्क आ गया है। अब आ गया जी, पहले था लेकिन बहुत कम था। अब कहते हैं ना कि ये सिस्टम में आ गया है, ये सिस्टम, उस वक्त सिस्टम की बातें नहीं थी हमारे यहाँ। अच्छा, अब सिस्टम की बातें चल रही हैं और हर जगह सिस्टम चल रहा है। पुलिस में भी जो भर्ती हो रही है वो सिस्टम के तहत हो रही है? पुलिस में भर्ती तो काफी अभी मेरिट पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीजें बहुत सी अंदरूनी है जो मैं इस वक्त उसको साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चीजें ऐसी अंदरूनी जो आप भी समझते हैं कि किस तरह भर्ती होती है, किस तरह होनी होती है। थाने बिकते हैं जी, थाने बिकते हैं। थाने देखें, ये डिपेंड करता है कि देखें हर एक की अपनी शरत होती है। नहीं, मुझे सिर्फ हाँ या ना में बता दें। थाने मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक पैसे देके नहीं लगा SHO। आपकी बात नहीं कर रहा मैं आज तक देखें SHO पैसे देके नहीं लगा, अपनी पोस्टिंग पैसे देके नहीं ली। मेरिट मैंने काम किया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और थोड़ा मैं पोस्टिंग में रहा हूं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि आप मेरिट पे आए, उस वक्त मेरिट में आते थे, इसलिए पुलिस वालों का नजरिया जो होता था वो कानून की हुक्मानी होती थी, मादियत नहीं होती थी। अब वो पैसे देके आते हैं तो वो चूंकि कवरिंग करने के लिए वो करते हैं सारा कुछ। दूसरा एक इसमें जो मसला है वो है कि जैसे पहले लोकल कोई यहाँ का होता था तो उसी जगह उसने वापस मुड़ के अपने मोहल्ले में जाना होता था। दूसरी वजह कम्युनिटी पुलिसिंग थी उस वक्त। हाँ, वो अच्छी थी, ताल्लुकात थे, लोगों से उठना बैठना था, एक दूसरे का लिहाज बराबर था। अब बंदा अगर बाहर से आएगा तो उसको वो उस तरीके से डील नहीं करेगा जो लोकल करता है। हमदर्दी होती है, किसी अगर छोटा छोटा किसी जुर्म है तो उसको समझाया भी जाता है, उसको दरगुजर करके आगे के लिए हिदायत दी जा सकती है। ये नहीं कि उससे पैसे ले लिए जाए और आगे मजीद वो काम बढ़ जाए। सही कह रहे हैं। लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना जो थोड़ा सा भी पूछना चाहता कि नफरी जो है कराची के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। सर ये मसला ये है कि पहले देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ जो इदारे पे इदारे बनाए जा रहे हैं ये गलत है। पहले सबसे पहले वो मजबूत होता था एक थाना। अब थाने के ऊपर उन्होंने पहले CIE सेंटर होता था, सुना होगा आपने? जी, 555 होते थे, CIE सेंटर होते थे, वो होता था एक। जी। अब उसके अलावा इन्होंने ABCC बनाया, हर महकमे को अलग-अलग किया। उनकी कारदगी क्या चल रही है ये भी तो देख लें। क्या उन्होंने चंदा ही जमा करना है इलाके से? मसला ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे शुरू हुई कि भाई इन्वेस्टिगेशन अफसर को पैसे दिए जाएंगे केस के, हर केस के हिसाब से, मतलब 13D का अलग है, मर्डर का केस के खर्चे ज्यादा है, आयु ने जाना है, उसके मेडिकल कराने, उसको FSL कराना है, उसको जाने आने का है, मुलजिम को लाना ले जाना करना है, तो जाहिर उस पर केसेस, उस पर खर्चा आता है, और उसका बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने पैसे रखे हुए हैं। वो पैसे उस आयु तक नहीं पहुंचते। सबसे बड़ा जो मसला है उस तक नहीं पहुंचते। पैसे कट रहे हैं लेकिन आयु तक नहीं पहुंच रहे। मैं तो एक वक्त में सिंध पुलिस में जब मैं वेलफेयर में रहा हूँ तो मैंने उस वक्त कहा था भाई जो सिपाही भर्ती होता है उसके 3 साल बाद उसको एक मोटरसाइकिल लेके दे दें उसको। हाँ। और
उसके नाम पे रिटायरमेंट पे उसकी कोई तेरी हुई, बिल्कुल, और उसमें उसकी तनख्वाह से कुछ पैसे काटे, कुछ वेलफेयर फंड से, हमारा बहुत बड़ा वेलफेयर फंड है, और वो वापस लैप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? लेकिन आपको मोटरसाइकिलें तो बहुत एसोसिएशन वाले, चैम्बर वाले ये तो देते हैं सर, पुलिस वालों को। वो देते हैं तो वो किसी डीआईजी साहब को, आईजी साहब को देते होंगे, उस सिपाही को तो नहीं देते ना। तो वो तो वक्ती तौर पे देखें, एक गाड़ी मेरी होगी तो मुझे पता है कि इसमें मैंने इसको संभालना है, हाँ, उसको मेंटेनेंस भी करेंगे फिर। करना है। बिल्कुल सही है। तो जब एक गाड़ी रोजाना, ये मोबाइल एक गाड़ी है, ये जीपें हैं, कारें हैं, ये हर कोई नया आके उस पर सीख रहा होता है, तो गाड़ी की पोजीशन खराब हो जाती है। चलें, आप ही में मज़ीद गुफ्तगू करूंगा। नहीं मेहदन साहब, बाकी एसपी साहब से आपके काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी माशाल्लाह, हॉकी से आपका भी बड़ा ताल्लुक रहा, और हॉकी से जो है अच्छी भी खेलते रहे, और जो केचे में भी काफ़ी ओहदे में भी हैं। ये केचे के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले से मैं ये बात कर लूँ कि ये जो बात की अपने एजाज साहब ने, आप क्या समझते हैं कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो कराची की आबादी के हिसाब से जो है पुलिस की जो तनासुब है उसको बढ़ा नहीं रही है, या कुछ खास कोई उनका अपना नजरिया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नफरी बहुत कम है थाने की नफरी अगर 150 रजिस्टर्ड होती है तो मुश्किल से 70 होती है। 70 में भी 15 से 20 ऑफिस स्टाफ होता है एक थाने में। ठीक है। जैसे मेरे थाने में 167 की नफरी है, NKI 165 की नफरी है, मुश्किल से 80-90 होती है। 80-90 में 15-20 ऑफिस स्टाफ होता है, 10-15-20 बीमार होते हैं। SHO बेचारा वो 24 घंटे में जो है ना वो 30-40 को लेके घूम रहा होता है। वो सारी बुराई और एरिया एक बहुत बड़ा एरिया, आबादी कितनी होगी उसमें? देखिए, आबादी अच्छी खासी है, 3 से 4 गोड लगते हैं, लियारी नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल, जी लियारी नगदी लगती है, और चारों तरफ से समझ लें कि आपका अफगान बस्ती लगती है, और मसाइल बहुत ज्यादा है। सही है। दूसरी बात यह है कि क्राइम बढ़ने की वजह मौजूदा मुआशी हालात भी हैं। सही है। रोजगार है, महंगाई है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मेडिसन है। आप मुझे बताएं, अगर एक एवरेज जो है वो 40 से 50 हजार रुपया बंदा कमाता है, 20 हजार बिजली का बिल है, बच्चों की फीस कैसे गुजारा करेगा? ये जो बच्चों के वाकयात हो रहे हैं ये एक डिप्रेशन की अलामत है। आप ये देखें कि हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, आप रोड पे चल रहे होंगे, थोड़ी सी बाइक टच हो गई, गाड़ी टच हो गई, हर आदमी लड़ने मैं आया बात कर रहा हूं। आपका इल्म है ये कि 3-4 दिन पहले आपके ही नॉर्थ कराची एसोसिएशन के एक ताजिर थे, रात को 2:30 बजे वो सफूरा गोट से फैमिली के साथ आ रहे थे। कुछ लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुके तो उन्होंने फायर कर दिया। जो डिग्गी से गोली अंदर गई है और बच्ची के लगी है, वो बच्चे भी मुदस्सिर मेरे छोटे भाइयों की तरह है जी। सही है। पूरा वाकया बताया, फिर मैंने SHO सच्चल अपना औरंगजेब खटक से बात की, इसके FIR लॉन्च कराई। लड़के पीछे लगे आल्टो में, पुरानी आल्टो में, इसने आगे रेस दे दी, फिर थोड़ा सा और गया, उन्होंने पीछे फायर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो फायर जो है उसका इधर से गोश्त से निकल गया, हड्डी में नहीं गया। बच्ची हाँ, सुबह अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची जो है सुबह हॉस्पिटल से घर आ गई थी। मगर ये वारदातें तो रूटीन से चल रही हैं, क्राइम रुक नहीं रहा है। आबादी देखें, मेरे हिसाब से 4 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। 100% सही है। कोई शक नहीं। जो एक्टिव पुलिस वाले हैं, जो जवान हैं, मैं समझता हूं टोटल 85,000 के करीब नफरी है कराची की। सर सुने ना, पहले बात सुने। जो काम करने वाला पुलिस ऑफिसर है, या तो वो VIP ड्यूटी पे है या आला अफसरान के साथ है, थाने में आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल क्लियर बात करो। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, आपकी बात से इत्तेफाक। मुझे खुद भी एक हाजिर पुलिस सर्विस थे, उन्होंने नाम जाहिर ना करने का शर्ती रखा कि मेरा नाम नहीं लेना। उन्होंने खुद ये बात कही, कहने की मैं क्या करूं, कहने लगे कि भाई बात यह है कि इतना बड़ा इलाका है, इसके अंदर जनाब अली पुलिस की नफरी नहीं है, तो क्या करूं। अब उस नफरी में भी अच्छे बुरे सभी हैं, अच्छे बुरे सभी हैं, खैर चलता है। लेकिन एक एज ए ताजर, अभी जैसे मैंने बात की तिजाज भाई ने कि पुलिस वाले को आप एक मोटरसाइकिल दे दें मुस्तकिल, मैं कहा बहुत अच्छी तजवीज़ है कि वो रिटायर हो जाए तो वो लेके चला जाए, ताकि वो मेंटेन भी करेगा। तो आप लोग तो जो एसोसिएशन ने बुला के AIG IG मुख्तलिफ लोगों को बुला के, और आप लोग जो मोटरसाइकिल देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं, तो ये कहाँ जाती हैं? देखिए मेरी बात सुने, आप लोग पूछते नहीं? 7 टाउन एसोसिएशन है, सिर्फ 7, एक चैम्बर है जी, 7, हाँ 7 है, 8 थाने हुए जी, बिल्कुल सही है। उसके अलावा कितने थाने? नहीं तो उसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी ले लेना, फेडरेशन को भी ले लेना। हम जो बाइक देते हैं वो परमानेंट तौर पे नहीं देते। हमें जो नफरी मिलती है वो बाइक लेके जाती है, रात को बाइक जमा कराती है। अच्छा, सही है। परमानेंट हम उनको बाइक कभी कभी देते हैं,
कि 5 दे दी, 2 दे दी, 10 दे दी। परमानेंट हम बाइक नहीं देते, इसलिए कि कराची चैंबर पर पीसीएलसी नहीं बनाई हुई उन्होंने, पीसीएलसी बनाई हुई और काफी बड़ी नफरी है और काफी गाड़ी ली हुई है उन्होंने। आप लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अक्सर जो है उनकी सुजुकियां जो है, लोगों की शिकायतें होती हैं कि उन्हीं सुजुकी में बैठ के लोगों से जो वो नाजायज मुराद भी ले रहे होते हैं। तो आप लोग इसकी चेक एंड बैलेंस नहीं रखते? देखिए कितना रखें, कितना रखें थोड़ा सा रखें। नहीं, देखें एजाज भाई की बात को मैं ऑन करता हूं। हाँ। सिस्टम डैमेज हो चुका है। नहीं, इजाज भाई की बात को मैं 200% में ऑन कर रहा हूं। ऊपर से सही होगा, नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ना सर। मतलब आप कह रहे हो ऊपर खराब है। अभी मिसाल के तौर पे अभी पंजाब में एक इंस्पेक्टर कत्ल हुआ है। हाँ, सही है। एसएचओ कत्ल हुआ है, सही है। रोज 25-50 व्लॉगर जो है ना उस पे वो कमेंट दे रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं ना। लोगों ने बोला आपने शिकायत की हुई है, कह रहे वर्दी वालों की शिकायत करके हमें अपनी वर्दी उतारनी है। यानी वर्दी से मुराद ये है कि ये चमड़ी उतरवानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सिस्टम जब ऊपर सही होगा, नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो क्राइम हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा तो मुतासिर ताजिर है, ताजिर के बाद आवाम है। सर सब है, आप नहीं है। आप लोग कैश पे लेके जाते हैं, कैश लूट जाता है, डकैती पड़ती है। तो मतलब ये कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी क्या करेगा। सर आप लोग तो इतने रिसोर्सफुल है, हम एक कॉल पे आप सीएम को मिला लेते हैं, फिर सर खुल के बोले यार। देखो खुल के क्या, ऑनेस्टी नहीं है। हम जिनको रोजगार देते हैं लेबर को, वो लेबर हमें अगवा कराने के चक्कर में लगी रहती है। लेबर जी, जितने भी क्राइम के वाकया हुए हैं, भत्ते की पर्ची आई, वो सब वो लोग हैं जो हमारी फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, सहूलतकार बनते हैं। अगर सबको सजाएं मिले, देखें पुलिस ने पकड़ के दे दिया, सजा नहीं मिल रही, हम जाएं पेशियों पे ताकि उसके दूसरे लोग ठक 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 कर दें। क्यों नहीं हम जाते? अगर मुजरिम को सजा मिलना शुरू हो जाएगी, क्राइम वैसे भी कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने प्रेशर डाला ऊपर कि इनको होनी चाहिए या कब नहीं डालते हैं? आप भी होते हैं इसमें मैं इंटरेस्ट करूं? हाँ, एक मिनट में जरा उनसे पूछ लूं पहले। मैं चलिए जल्दी से बोल दें, क्या बोलना चाह रहे हैं? सजा के बारे में बोल रहे थे कि पुलिस गिरफ्तार करती है, सजा नहीं होती। उसमें एविडेंस देखें, जब तक एविडेंस नहीं होगी सजा भी नहीं होगी। तो उसमें कसूर ना उस पुलिस वाले का है ना जज का है। जज देखता है एविडेंस, तो एविडेंस जब तक ये नहीं आएंगी तो कैसे होगा? नहीं, उनकी बात भी दुरुस्त है। नईम साहब जो कह रहे हैं बात सही है कि वो इसलिए नहीं जाते, उन्होंने बता तो दी ना कि भाई अपनी जान का खतरा होता है ना। अब जान का खतरा होता है, जान के खतरे की वजह से वो आगे जाकर वो पेश नहीं होते, वो केस कमजोर हो जाता है। सर अगले महीने वो आगे फैक्ट्री ओनर के सामने यूं खड़ा होता है, जमानत में आके, जमानत पे आके। हम रोजगार दें जो हम उनको भुगते हैं। जी ताहिर भाई, आप तो एसएमईज मतलब कि रोड पे बैठने वाले लोग हैं, जो दुकानें होती हैं रोड पे, और आप ताजिर अलायंस के काफ़ी बड़ी मतलब कि मार्केट की एक अलायंस है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये भाई ने दोनों जो बातें की, उसमें आप मजीद क्या इजाफा करेंगे? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं भी अपने भाइयों की कुछ बातों से इत्तेफाक करूंगा और कुछ से इख्तलाफ। ठीक है। इख्तलाफ ये कि जिस तरह नईम हैदर भाई ने कहा कि अगर हमारी सुनवाई कोर्टों से छूट जाती है और हमारे ताजर डरते हैं और हमारे ही लेबर जो है ना क्राइम करते हैं। देखें, असल मुद्दा यह है कि तमाम काम इस मुल्क में अब छोड़ दिया गया है ताजरों पर। तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ ताजरों को अदा करनी है। लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डीएमसी केएमसी के मामलात हो, सीसीटीवी कैमरास हो, रोडों की तामीर, एफबीआर का मामला हो, एफबीआर का मामला हो, ये मुल्क अगर नहीं चला सकते, ये मौजूदा हुक्मरानों की गफलत है। इनकी सबसे बड़ी गफलत यही है कि ये सिर्फ हयाशियों के लिए बैठे हैं, बाकी तमाम काम ये ताजर करें। हाल ही में आर्मी चीफ के मैं कहूँगा हमें उसे सलाम तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने आके ताजरों से खुल के गुफ्तगू की, अपने मसाइल बताएं। यही वो ताजर हैं जिन्होंने कहा कि सर आप जिस तरह जितनी आपने एक्सटेंशन ली है, आप बस सिंध हुकूमत संभालें, सिर्फ सिंध हुकूमत संभालें, हम आपके मुल्क का कर्जा उतार के देंगे। यही कराची के ताजर थे। इस बात की लगन देके दूसरे दिन मुर्तजा वाब साहब, कौन कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन कहता है ये मेयर कराची है। इसकी बातें इस तरह लगती हैं एक मामूली इलाके जैसा एक लहजा इस्तेमाल करके एक इलाकाई लीडर की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। ताजरों की ऐसी की तैसी। भाई आप कहां टैक्स देते हो? टैक्स जब ताजर देते हैं। उन्होंने तो जायज बात की थी ना कि आप हमें प्रोटेक्शन दें, हम मुल्क का कर्जा उतारेंगे, आप हमें प्रोटेक्शन दें, हम इराक कराची संवारेंगे।
आपने पूरे कराची को कंडरात में बदल दिया। हमने ही सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, हमने ही मार्केटों को जो है ना संवारा है। आज भी आप रमजान अल मुबारक से देखें, जब रमजान अल मुबारक शुरू होती है, यही ताजर होते हैं जो पुलिस, अब इसको क्या कहोगे आप लोग, कि आप लोग पुलिस को लाके सर पे बैठाते हो। यार पुलिस को अगर हम इदारों को इज्जत नहीं देंगे, अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? हर मार्केट में कैंप लगे हुए कैंप लगते हैं हमारी मार्केटों में, और हमारे एसोसिएशन के खराजात पर हम उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। उन अफसरान की जो बाकायदा पूरा महीना पूरे रमजान में या जब हमारे एसोसिएशन के साथ जो राब्ते में रहते हैं, जो मामलात को देखते हैं। यही बात हमने परसों एडिशनल आईजी साहब से की, और जिस तरह उन्होंने फौरी नोटिस जारी किया। हमने एक रिक्वेस्ट यह भी की है, अब हमारे तमाम ताजरों के लिए खुशखबरी भी होगी इंशाल्लाह, कि हमने उनसे एक तजवीज़ रखी है ऑल कराची ताजर अलायंस के ब्याफ पर। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में हमारे कराची चैम्बर ने हम सबको मौका दिया है, ये बात हमने रखी है कि सर हमारे ताजरों का पुलिस स्टेशन से राब्ता, पुलिस वालों से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है, क्योंकि हर वो शख्स जो अगर छोटा ताजर होगा वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, अपने मसाइल नहीं बता सकता। तो एक तजवीज़ है कि जिस तरह 2002 में ताजिर पीस कमेटी बनी थी, इसी तरह की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें ताजिर पुलिस राब्ता कमेटी के नाम सर। तो इंशाल्लाह उन्होंने इस बात पे एग्री किया और नोट किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर अमल दरामद कराएंगे, ताकि ताजरों के मसाइल बुनियादी तौर पर हल हो सके, ताकि ताजर को यह मसला ना हो कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सदर से राब्ता कर सकूं। वो ऑलरेडी उनके बाद लॉ एंड ऑर्डर कमेटी हमारी बनेगी, ताजिर पीस कमेटी बनेगी, और मकामी एसएचओस के साथ। और तमाम थानों में जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, हमने बाकायदा मोटरसाइकिलें दी हैं और हमने थानों को दी हैं। ये नहीं कि हमने किसी सिपाही को दी है, हमने थानों में दी है कि आप पेट्रोलिंग करें। नफरी का मसला एक ऐसा मसला है कि हमारी समझ में इसलिए नहीं आता ये बात कि यही हुक्मरानों के प्रोटोकॉल में चल रहे हैं। यही हुक्मरान अपने साथ जो है ना, एक एमपी अगर किसी इलाके में जाता है तो मकामी थाने के अपने साथ जो उनके पास गार्ड होंगे, लेकिन मकामी थाने के उनको जो है ना प्रोटेक्शन चाहिए होती है, सिपाही चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यही प्रोटोकॉल है, यही कराची का और सिंध का निज़ाम है। मैं कहता हूँ एक काम में तरक्की हुई हमारी, अगर हम लोगों ने तरक्की की है तो हमने शहर कराची को एक देहात का कहते हैं ना मुसाफाती इलाका, पूरा कराची एक मुसाफात आपका तो लियारी के इलाके से ताल्लुक है ना आपका? बिल्कुल। तो लियारी के इलाके से ताल्लुक है, तो मेरा समझता हूँ कि फिर ये जो एक गैंगवार था, गैंगवार को खत्म करने में तो इसी हुकूमत का हाथ है ना यार? गैंगवार 2018 में जो हुकूमत आई थी, 2014 में, हाँ, उनका हाथ तो है ना, बेहतरीन किरदार अदा किया था उन्होंने। गैंगवार को खात्मा उन्होंने किया। इसके अंदर जो हुकूमत वक्त जो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने चैम्बर में आके जो ताजर बम की तरह पट गए थे, जी मुझे पता। उस वक्त आपको याद होगा कि एक तरफ गवर्नर साहब बैठे थे, एक तरफ वजीर अल-सिंध बैठे थे, यही ताजर थे। उन्होंने कहा था कि आप वजीर दाखिला को बिठाएं, इन दोनों को हटाएं, तब जाके कराची में अमन कायम होगा। और इसी तरह हुआ। पूरे कराची की निगरानी वजीर दाखिला के सरपरस्ती में। लियारी की सूरत भी बेहतर है? लियारी की सूरत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बाकी यहाँ कारकर्दगी के हवाले से पूरा इलाके लियारी, बल्कि ओल्ड सिटी एरिया खंडर नुमा बन। मैं आप कह रहे हैं, मैं एक वक्फे में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कह दूं, कल मेरी मुलाकात हुई, तर्जुमान है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, नए आए हैं जनाब गबोल साहब, नादिर गबोल साहब। उन्होंने तो ऐसे दावे किए हैं कि लियारी पेरिस बन गया है और लियारी में जो सड़कें हैं वो ऐसी जबरदस्त हो गई हैं और ये हो गया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कल, फेडरेशन में आए हुए थे वो, तो आप कह रहे हैं कि आप खंडर बना हुआ है। आपको विजिट कराऊंगा और एक बात का इजाफा भी कर दूं इंशाल्लाह। देखो खंडरात का है, मैं इसकी वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। वाकई खंडर पोल्यूशन इतनी है कि लोग बाहर निकल नहीं सकते। तो मतलब ये कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो बिगाड़ है वो हुकूमती सतह पर, बिल्कुल हुकूमती सतह, मतलब वो खुले खलाम झूठ बोल रहे हैं। हाल ही में जो हमारे बंस रोड के सदर हैं फराज अहमद साहब, इनके ऊपर अब कातलाना हमला क्यों हुआ, किसने किया? एफआईआर तो हमने एहतजाज करके लॉन्च कर दी, इसके बावजूद कोई गिरफ्तारी हुई है? किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है? सियासी सरपरस्ती में अगर कुछ होगा तो मैं कहूंगा ताजरों का कोई पुरसान हाल नहीं, ये हुकूमत सुन ले। जब ताजर नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, ना ये हुकूमत रहेगी, ना वो उड़ान पाकिस्तान रहेगा जो प्रेसिडेंट ने ऐलान किया। बहरहाल नाज़रीन, बात यह कि हम गुफ्तगू से जारी रखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो यकीनी तौर पर हम मजीद गुफ्तगू से जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमानों ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे वो एक महदूद गुफ्तगू की, बहुत ज़्यादा जो है हम अंदर की तरफ जा नहीं सकते, इसलिए कि बहरहाल हमारे देखने वाले आजकल इतने ज़्यादा ज़हीन लोग हैं कि जो बात कही जाती है उसका मतलब समझते हैं, उसकी गहराई को भी समझते हैं। तो एजाज भाई, बात यही है कि स्पोर्ट्स हॉकी खेलनी शुरू किया आपने, फिर हॉकी से आप पुलिस में आ गए, क्या वजह हुई कि आपने फिर हॉकी को अपना प्रोफेशन इख्तियार नहीं किया? नहीं, हॉकी तो खैर मेरा खानदानी खेल है। वालिद साहब भी हॉकी पाकिस्तान गेम में 52 में थे, हमारे खानदान में हॉकी खेली जाती थी। हमारा एक पुलिस लवर्स क्लब हैदराबाद में बनाया था वालिद साहब ने,
उसका कराची 74 में 3 में एसपी लियाकताबाद वाली सब आए, तो बाद में ये पुलिस की टीम बनाई और उसमें पुलिस वाइस फिर 77 में वजूद में आई। पुलिस वाइस का मैं इस वक्त सदर हूँ। तो हॉकी तो हमारे ख़ानदान में खून में रची बसी हुई है, सीधी बात। उस वक्त कौमी खेल था, अभी भी कौमी खेल है, लेकिन अब इसकी वो पजीराई नहीं है जो पहले होती थी। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। उसकी वजह भी सेम पुलिस वालों की तरह ही हैं। जैसे पुलिस महकमा का बेड़ा गर्क हुआ, इसी तरह कराची सर वही जो सियासत का हाल है, पुलिस का हाल है, खेल स्पोर्ट्स में भी अभी दो हमारे पैरेलल वो कराची में आपने सुना। तो अभी क्या हॉकी में क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? मैं कराची हॉकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कराची हॉकी और एसोसिएशन सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। माशाअल्लाह। तो मेरे कहना उस वक्त हमने अपनी इसमें अभी पीछे इसमें टर्नओवर में कराची से 4 लड़के, मतलब सिंध से हमारे 4 लड़के पाकिस्तान टीम में गए थे। गुड। तो बहरहाल अब वो मसला ये है कि जो सियासत का हाल है वो हॉकी का हाल है। अब वो हमारे यहाँ से गए थे, उनको अब फारिग कर दिया गया है। तो इस वक्त कराची या सिंध से एक भी लड़का नहीं है हमारा पाकिस्तान में। तो मतलब ये कि स्पोर्ट्स का भी बुरा हाल है कराची में। बस वही हाल है जो सियासत का बोल रहा हूँ, मुनाफत। लेकिन बहरहाल इसमें भी मैं, लेकिन इसमें कई चीजें हैं जो करनी चाहिए। स्कूलों पे तवज्जो देनी चाहिए, जो ग्रास रूट है हमारा। बिल्कुल सही। दूसरा, जो स्कूलों में पहले इंटर स्कूल होते थे, 104-6 टीमें आती थी, तो हमने तो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों को जगाएं और उनको जो स्कूल टूर्नामेंट होते हैं उसमें इंटर स्कूल वगैरह, इंटर कॉलेज प्रॉपरली होते रहे। उसके बाद डिपार्टमेंट थे, वो डिपार्टमेंट अब फारिग हो गए। इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया सबको, स्पोर्ट्स तमाम स्पोर्ट्स से वो खत्म कर दी। तो वो स्पोर्ट्स चले, ठीक है, उनका एक सिस्टम होना चाहिए कि चले लड़के ले लिए, उसकी जो एज है जब तक खेलने की उसको खिलाएं, और जब डिपार्टमेंट में ये उसके साथ रियायत रखें कि उसने शाम को अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसको दोपहर में 5-6 घंटे नौकरी लेके फारिग कर दें। सेट तो सेट होता है ना, तो सेट तो सेट होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो या किसी भी इदारे का। बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि चलिए ये तो हॉकी के हवाले से की कोई नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन का मेयार बेहतर है? नहीं, जैसे कि वो लड़का सारिम जो कराची में 3-4 दिन पहले हुआ, उनके घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि कुत्ते बाद में लेकर आए वो, जब वो बच्चे की लाश मिल गई। अगर ये लाश मिलने से पहले वो अगर लेकर आते तो जिस फ्लैट की निशानदेही हुई वो निशानदेही पहले हो जाती। तो इन्वेस्टिगेशन का मेयार कैसा है हमारा? इसमें चंद खामियां पुलिस की भी हैं। बहरहाल अब जाहिर है कि प्रोफेशनल तरीके से वो हमारी अभी तक नहीं है सिस्टम। इसमें जो बच्चा जिस दिन अगवा हुआ या गिर गया, जो भी हुआ, अभी क्या से आ रही हैं देखें। डॉक्टर की रिपोर्ट, एमएलओ की एक रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं आई है। वो क्या सारे में चल रहे हैं कि जी वो पानी में डूब गया, शायद इसके निशानात जिस्म पे हैं। देखें, एक मेरा अपना आइडिया ये है कि जो मैंने नौकरी की है, और अगर पानी के अंदर कोई लाश पड़ी रहती है तो जितना ज़्यादा लाश पड़ती है उतनी फूलती है, उसका डीएनए भी मुश्किल हो जाता है, उसको उठाना भी मुश्किल हो जाता है, और बाकायदा उसकी खाल हाथ में आनी शुरू हो जाती है। तो ये मुझे महसूस ऐसा होता है, जो मैंने मालूमात की और जिसमें इसमें जो आयुष काम कर रहे हैं और डीआई साहब की टीम एक काम कर रही है, ये डे फर्स्ट से मुझे लगता है गिर गया उसके अंदर, और लोगों ने तवज्जो नहीं दी। सरसरी तौर पे उस जगह को देखा उन्होंने कि भाई यहाँ पर गिर गया होगा, वो गहरा पानी है, उसको चेक प्रॉपरली नहीं किया गया, और जाहिर है अब 13-14 दिन बाद वो लाश निकली तो फूली हुई थी। तो अभी ये सब मेडिकल क्लास आ रही है, डीएनए। हालांकि उनके फादर भी एक दुकानदार है, परचून की दुकान चलाते हैं वो, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये शायद फर्स्ट डे से जो मैंने मालूमात ली है, इन्वेस्टिगेशन का मेयार आप समझते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है? नहीं, बेहतर नहीं है, बेहतर उसकी वजूहत बहुत सारी आ जाती है हमारे यहाँ। वसाइल की उनको वसाइल हैं, नीचे तक नहीं पहुँचते, पहली बात, या तरबियत भी पूरी नहीं होती, जो लोग भी मेरिट पे नहीं आते। दूसरा, मेरिट तो बात की बात है ना, वसाइल है तो उनको नीचे तक वसाइल पहुंचेंगे तो वो आगे कुछ काम कर सकेंगे। वहाँ आईओ के लिए बहुत परेशानी है। मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि अगर उसको कोई केस मिल जाए, उसको डीएनए टेस्ट कराना है या किसी कुछ केस मिल जाना है, तो कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं होते, इस्लामाबाद लाहौर में होते हैं जी, ठीक है ना। उसके अंदर फीसें, उसकी पैसे 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए उसकी वो देनी होती है, फीस देनी पड़ती है। वो आईओ अपनी जेब से दे या किसी से लेके दे, तो मतलब कि महकमा नहीं देता। महकमा इसके बिल बनते हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंचती, बात ऊपर ही खत्म हो जाता है, जो भी आप समझते हैं। जी है नहीं भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम होगी? देखिए, नाकाम तो मैं नहीं कह सकता, वसाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत बेहतर काम भी करते हैं। इजाज़ भाई जो कह रहे हैं कि वसाइल नहीं है, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, 8-10 साल से मैं भी हूँ, फिर मैं भी हॉकी भी खेलता रहा हूँ पुलिस से, वसाइल की भी कमी है। कुछ सीनियर
अच्छा, कराची ऑर्गेनाइजेशन में भी तो आप ओहदे पे है ना, मेरे ख्याल है आप भी कुछ। मैं पुलिस बॉयज का कैप्टन भी हूँ। गुड, मतलब कि सारे यहाँ स्पोर्ट्स वाले आ गए आज। हाँ बात सारी है कि अगर सीनियर हौसला अफजाई करे, पुलिस की बात कर रहे हैं। पुलिस की बात करो, और वसाइल दे, तो नीचे वाले दिल से काम करते हैं। अगर आपके जो सीनियर हो वो बस आपको कहते हैं यार ये केस देख ले यार, और उसकी तह तक नहीं जाए, तो नीचे वाला तो वैसे ही कहता है जान छोड़ाऊं। तो मतलब हमारे जो पुलिस का इसमें सिस्टम हुआ है ना, वो फिर मैं आपको बोलूंगा कि ऊपर से अगर हमें ऑनेस्ट लोग मिल जाए, नीचे वाले ऑटोमेटिक ऑनेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। या ऐसा तो नहीं है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ? नहीं, चेक एंड बैलेंस का निजाम थोड़ा कमजोर है, जो कि वो बुराई जो है ऊपर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इल्म में नहीं आती। देखो कुछ चीजें ऐसी है, 20 साल से गवर्नमेंट आती है, अपोजिशन उसके पीछे लग जाती है, सही है, 6 महीने बाद अफरा तफरी शुरू हो जाती है, जैसा अभी हो रहा है। मुस्तकिल 20 साल से हो रहा है। आप 20 साल का रिकॉर्ड देखें, इसमें हमारे जो ऊपर के लोग हैं, पॉलिटिशियन है या एस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग हैं, उनको चाहिए वो 1 साल की गवर्नमेंट दे दें, 2 साल की दे, 3 साल की दे, उनको काम भी करने दें। वो अभी काम उनकी शुरू होता है और अफरा तफरी शुरू हो जाती है। मसाइल की जड़ ये भी है। अच्छा, आप लोग ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि नफरी जो है वो हुकूमत सिंध से, आप लोगों को तो मुलाकात है चीफ मिनिस्टर से कि सिंध में जो नफरी को जो है वो थोड़ा एक्सपेंड किया जाए? सर हम तो आईजी साहब के पास, एडिशनल आईजी साहब के पास से हमने 50 नफरी लिखवा ली, वो 50 नफरी का ऑर्डर हो गया थाने के लिए, हमारे लिए, हमारे थाने की स्पेशल एनके के लिए। और यहां तक हुआ है कि डीआईजी साहब ने कई दफा लिख के दिया है कि ये मेरे साइन के बगैर ये नफरी कहीं नहीं जाएगी। महीने बाद 10 कम हो गए, 2 महीने बाद 20 कम हो गए, 3 महीने बाद 30 कम हो गए, पोलियो में चले गए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चले गए, रमजान आ गया, बाजार आ गया। अब हम अपना बिजनेस देखें कि थाने में बैठे रहे कि भाई नफरी कहाँ है। आप लोगों ने क्राइम कंट्रोल कमेटी रूम भी कायम किया हुआ है, सीसीटीवी लगाया है। अब वो नफरी जो हमें मिलती भी है, अब वो तो फिर माशाल्लाह आधे ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये वो बीमार। तो अच्छा, एसएचओ, मैं फिर कहता हूं, एसएचओ कभी नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में क्राइम हो। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो पानी नीचे गिरता है, मगर वो बेचारा इतना बेबस हो जाता है, उसके बाद नफरी नहीं होती, क्या करे वो। और मुखबरी का निजाम भी अब तकरीबन खराब हो गया है थानों की हसद। देखो मुखबरी के निजाम के लिए भी जैसे एजाज भाई कह रहे फंड चाहिए, फंड ही नहीं है। एसएचओ पहले प्लानर होता था, वो प्लान करता था क्राइम को कैसे रोक रहे हैं। अब एसएचओ को 2 घंटे उस रोड पे खड़ा किया, मुझे सीसीटीवी लाइव आ गया, 2 घंटे इधर खड़ा कर दिया, सुबह अदालत जा रहा है, वो तो रोड मास्टर हो गया है। मौजूदा हालात की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही। साहब आप क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपको बता दूं या सिर्फ स्पोर्ट्स में तो खैर लियारी वाल में तो आजकल सिर्फ स्पोर्ट्स ही लियारी तो सिर्फ स्पोर्ट्स से, अब तो खैर वो स्पोर्ट्स भी सारे पीपल्स पार्टी के बड़े सिर्फ स्पोर्ट्स में ही लगे। अब तो स्पोर्ट्स घरों के अंदर हो गई ना, तो सारा इन्होंने माशी तौर पर मोबाइल फोन आ गया, सारा स्पोर्ट उधर चले गया। नहीं, आज भी सबसे ज्यादा ग्राउंड लियारी में है, जिनको समझ लो मट्टी के ढेर में लोग खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, ग्राउंडों का तो कोई पुरसान हाल नहीं। हमने शायद 1 साल कबल गवर्नर साहब को जो है ना हमारे लियारी सरबाजी ग्राउंड में अभी जो पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, इतना मैं कहता हूँ इतना प्यारा ग्राउंड हमारे लियारी में एक एनजीओ थी, उन्होंने बनाई, शायद फाउंडेशन थी, एनजीओ नहीं थी। वहां पर लाइटें तकरीबन 2 साल हो चुकी है कि लाइटें मरदम हो चुकी है, खराब हो चुकी हैं। मेरे कराची साहब से बात किए, उन्होंने कहा कि ये जिस फाउंडेशन ने ये ग्राउंड बनाई थी, आप उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, आप उन्हीं से जाके लाइट मार दो। ये हुकूमत कह रही है? हुकूमत नहीं, मुर्तजा वाब साहब कह रहे हैं। तो हुकूमत ही है ना। हाँ, मैं कहता हूँ तो मुर्तजा वाब साहब तो सब कुछ है ना यार, तो बस अब तो यही कह रहे हैं। ये इसका ये तरीका थोड़ी होता है। लियारी आप लोग जिस तरह आए हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह मुसलत हुए, ये बद्दुआएं भी जो है ना उन्हीं के खिलाफ जाएंगी कि आपने इन्हीं को मुसलत किया, ये गलत है। खैर, तो बाकी जो है, जिस तरह आपने चेक एंड बैलेंस का कहा, मैं कहूंगा जिस तरह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, लोगों को चेंज किया जाता है, कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे लाया जाता है, हमने उसकी शायद कॉपी की ऑल कराची ताजर अलायंस से। हमारे सरपरस्त आला ख्वाजा जमाल सेठी साहब बाकायदा माहवार रिपोर्ट मांगते हैं हमारी टीम से
कारकिर्दगी बताए डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों का, मरकजी अहदेदारों की कारकिर्दगी बताए क्या किया है। मतलब अगर इस तरह का चेक एंड बैलेंस जो है ना, मैं समझता हूँ पुलिस के इदारों में भी हो। मुझे ये बताया जनाब के, मुझे जमाल सेठी साहब ने ही बताया था कि नाजिमाबाद में वो सीसीटीवी कैमरे लगे, मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया नाजिमाबाद थाने के नाम। हाँ, सार गया। अब वो लगा तो गया सीसीटीवी कैमरे, लेकिन वो नफरी नहीं है जो इलाके में गश्त करे। 156 कैमरे लगाए थे उन्होंने, 156 कैमरे लगाए थे, अभी भी लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं। लेकिन जो मॉनिटरिंग सिस्टम देखो, जब एडिशनल आईजी नाजिमाबाद थाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कह रहा नफरी नहीं है। हाँ, नफरी नहीं है ना। पहले तो मैं कहता हूँ 3 महीने 4 महीने जिस तरह की एक कारकिर्दगी वो दिखा रहे थे, शायद क्राइम 0% पे आ गया था। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, आज हमने तकरीबन 1 महीने कबल अपनी मार्केटों में जो कैमरे लगाए हैं, लोड शेडिंग के व्यापार, हमने सारा सिस्टम अपने जेब से खर्चा करके लगाया है। लेकिन नफरी कैसे मॉनिटर करेगी? ताने के अंदर लाइट नहीं है। अब ये हम ताने में सोलर हम लगा के दें, ये भी ताजर करके दें, तो अब हमें पता है क्या करें हम। करना पड़ेगा आपको यार, जब इतनी काम कर रहे हैं तो एक जनरेटर भी तो लगवा के देना। ठीक है, इस पे जनरेटर लगाए ना। देखो, इनको मेंटेन करना हमारा काम नहीं होता, ये मॉनिटरिंग जो है ना पुलिस टीम उनको खुद करनी चाहिए। अब हमने इसीलिए एक तजवीज दी है कि आप ताजरों को, आप हुकूमत को जरा साइड में करो, कुछ ताजर आप कमेटी में लें, हमसे इतनी चैम्बर से लें, फेडरेशन से लें, वो ताकि स्मॉल ट्रेडर्स को जानते हैं कौन आगे आएगा, किसको क्या कारकर्दगी दिखानी है, क्या काम करने, मसाइल क्या है ताजरों के। आप ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपका शहर, आपका मुल्क तरक्की करेगा। आप ताजरों की तजलील करोगे, आप सलील और रुस्वा होगे। तो मतलब ये कहना चाहते हो कि आप लोगों को इतनी खिदमात के बावजूद उसका सिला नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा, मतलब ये कोई बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मैं कहूंगा जिस तरह अगर जिस तरह अभी जो हमारे मौजूदा एडिशनल आईजी साहब हैं, इन्होंने 2 साल कबल भी ये जब यहाँ मौजूद थे तो इन्होंने खुद से मॉनिटर किया था। ये सीपीके, ये सारे सिस्टम में खुद मौजूद थे, तमाम मार्केटों का दौरा किया था उन्होंने, तमाम ताजरों से मीटिंग रखी थी। अब ये आए, हमने एक तजवीज़ जो परसों में इनके साथ मीटिंग में हमने यही बात रखी, सर अगर आप उसी तरह मॉनिटर जब आपने पहले किया था, आप आए, हमारी उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। जिस तरह के कराची के हालात है, लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लोगों को जो मुश्किलात हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। वही मैं पूछा, इसीलिए हमने पुलिस और ताजर राब्ता कमेटी का एक तजवीज दी है कि आप उनकी कमेटी बनाएं ताकि लोग अपने मसाइल तो बता सकें। ये जिलाल भाई, ये बात एक भाई उनसे सवाल निकला है, इस टाइम भी कम, इसलिए थक गए, लोग डरते हैं थाने जाने से। असल में डरते क्या वजह से हैं कि मैं एक चीज बताऊं आपको, एक तो पुलिस में ही आपस में हमारे एक बड़ा सिस्टम है, नूरी और नारी सुना होगा आपने। नूरी मखलूक के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नारी के खिलाफ नारी फंसी पड़ी है सारी, उसके ऊपर आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें कि नूरी को शोकाज कितने मिले, आज तक कोई नहीं मिला। और नारी को तो जेलों में भेज दिया, शोकाज मिले, सरपरस्ती वही लोग कर रहे हैं, नूरी वाले। जो वाकयात भी हो रहे हैं, जो भी बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं या डकैती कर रहे हैं, उनके पीछे किसी का हाथ है ना, लाजमी सी बात है। तो मसला यह है कि एक तो यहाँ इंसाफ, ये वाकई भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि यहाँ एक तो नूरी नारी का मसला है, आपस में पुलिस खुद भी मजलूम है अंदर। मैं इस डिपार्टमेंट को समझता हूँ, मुझे पता है। तो पहले तो यहाँ का अंदरूनी तौर पे जो सिस्टम है हमारा पुलिस का, नहीं तो थाने से क्यों डरते हैं लोग? कहते हैं कि थाने में वो जो बेगुनाह उसी को फंसा देते हैं। डरते नहीं है, होता यह है कि कोई कंप्लेंट जाती है, इनकी कंप्लेंट आई, कंप्लेंट अब ऊपर गई तो उसको सस्पेंड कर दो, उसको मौका तो दो काम करने का, उसे काम तो लो। फिर वो उस चक्कर में प्रेशर में आके वो उनके खिलाफ उसको जाके बदतमीजी करेगा, उसको दबाएगा, ये सिलसिला है। काम करने का तरीका नहीं, मतलब एक आम लोगों की शिकायत है कि आप अगर कोई मोबाइल छीन गया या कोई आप थाने जाओ तो वो थाने में कच्चे पर्ची पे वो कच्चा लिखवा देते हैं, फिर उसके थाने में चक्कर लगाते रहो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो ये सिलसिला में बताया ना, सारा नूरी और नारी वाला मसला चल रहा है। अच्छा, कागज भी वो बाहर से मंगवाते हैं, कहते हैं हमारे पास जाएंगे ऊपर नारी वाले तकलीफ दे देंगे। मैं आप भी समझते हैं इस मतलब को, मैं नूरी मैं समझता हूँ, लोग बड़े ज़हीन है, वो सब समझते हैं आपकी बात को। तो यहाँ चीजें है कि वो तो खुद तबका पिसा हुआ है नीचे, जब पिसा हुआ है तो मजलूम से हर तबका पिसा हुआ है। जी कुछ बोले जल्दी से। मैं यही बात सेकंड करूं, जिस तरह अब हमने शिकायत की थी कि जो ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस के सिपाही जो है ना आजकल दोस्त हो चुके हैं, भाई बन चुके हैं। आप बिल्कुल टोले की शक्ल में आप देखें, जो पूरा कराची का ट्रैफिक जाम हो चुका है। ऑल सिटी एरिया से शुरू करें, आप पूरा कराची देखें, लेकिन जहां आप उन पर पुलिस की 20-20 की नफरी यहां गड़ी है, लेकिन वो सिर्फ 3 लोगों को 4 लोगों को नरगे में लेके उससे अपना काम कर रही है। जबकि पूरा, अभी मैंने हाल ही में ली मार्केट के हवाले से एक बात कही थी कि ली मार्केट का पूरा एरिया
जैसे कि लोकल बसें हैं वो ट्रैफिक जाम हो चुका है। लोग अब अभी जो बच्ची जो आपने कहा ना अगवा हुई थी, गार्डन से बच्ची जहां गायब हुई है वो कश्ती चौक का एरिया आता है। वहां पर बलूचिस्तान की जो अब चौकी की बसें खड़ी है, वहां पर ना कोई लाइट है ना कोई सीसीटीवी कैमरे का निजाम बच्ची बाजियाब भी नहीं हुई है। बच्ची बाजियाब भी नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं आखिर लोग थाने में जाने से डरते नहीं, पुलिस क्यों डर रही है? अब तो मैं समझता हूं पुलिस शायद डर रही है उस माफिया से कि इनको हटा नहीं सकता। ये माफिया पुलिस से ज्यादा मजबूत हो चुकी है या इनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं, है? बात ये होती है कि बहुत ही पुराना मुहावरा है कि अगर आप काणे होंगे ना तो आप डरेंगे। लाजमी सी बात है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। बहरहाल नहीं भाई, आप लोगों की तो माशाल्लाह रेंजर से भी मुलाकात रहती है, डीजी रेंजर साहब से भी, सेक्टर कमांडर से भी, सबसे। तो आप लोग ये तमाम चलते हो, उनके सामने भी बयान करते होगे ना? बिल्कुल बयान करते हैं। तो उनका क्या मौक़िफ़ है? उनको मौक़िफ़ ये होता है कि उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो पुलिस के पास है। ठीक है, सही है, ठीक है। उनको एक महदूद कर दिया गया है। कभी कभी उनको जब मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है कि वो इख्तियारात मिलते हैं, तो वो काम करते हैं। वो काम होता हुआ नजर भी आता है। सही, लेकिन इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं ना पुलिस को? बिल्कुल देते हैं, मगर बात सारी है कि बंदा उठा के रखना तो थाने में है ना, इन्वेस्टिगेशन तो आईओ करेगा और वहां से छूट जाते हैं। खत्म हो गई। मतलब ये कि आप ये देखें कि ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मोबाइल की छीना झपटी, ये कम नहीं हुई? देखिए कम कैसे हो सकती हैं? मुझे आप एक बात बताएं ना कि प्रॉपर वो बड़ा मुनज्जम क्राइम कर रहे हैं। पुलिस हमारी मुनज्जम नहीं है। नहीं, या पुलिस भी मिली हुई मिली है या ये अवाम कहते हैं, अवाम ये कहते हैं, उनका मकसद ये है कि ताजिर भी, कुछ ताजिरों से भी मेरी बात हुई, उनका कहना ये है कि जो बैंक जाते हुए लुट जाते हैं या जो आप वसाइल कहते थे, उसका कहने का मकसद ये कि उसमें कुछ सरकारी लोग भी मुलव्वस होते हैं। नहीं, मैं मेरे इलाके में जितनी भी डकैतियां हुई हैं उसमें मैंने कभी किसी पुलिस वाले को मिलता हुआ नहीं देखा कि इसमें मिली हुई है। उसमें कुछ लोग बैंक के शामिल होते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री के शामिल होते हैं जो मुखबरी करते हैं। मुखबरी करते हैं। मैंने अभी तक किसी पुलिस वाले को अपने एरिया में बैंक के मामले मैं आपकी इलाके की बात नहीं कर रहा। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कराची ताजिर, आप कराची शहर ऑफ कॉमर्स लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन है, तो इसका मतलब पूरी कराची के हैं ना आप तो। मैं तो एक कॉम्प्रहेंसिव। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बिलाल साहब पेमेंट निकालने गए, सही है, पुलिस को क्या पता है? हाँ, मतलब कि जब तक कि मुखबरी नहीं होगी। सर देखें, आपके अभी मैं बता रहा हूं ना कि आपने किसी को टाइम दिया है कि यार कल मैं इस टाइम तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, फिर उसका फोन आता है यार मैं अभी बैंक में हूं, पेमेंट तुम्हें निकाल के देता हूं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि बिल्कुल सही बात है। और चूंकि बैंक के मन ज्यादा है, बैंक जो अच्छा बैंक के अंदर होता है तो बैंक जिम्मेदार होता है कि इंश्योर्ड होती है रकम, लेकिन बैंक के बाहर होता है तो वो देखें, ये पहले बैंक में पीआरओ होते थे, अब इन्होंने रखना बंद कर दिए क्योंकि बैंक डकैती होगी, स्टेट बैंक देगा, बाहर लूटेगा, वो आवाम जाएगी, बैंक वाले तो मजे में। अच्छा चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी बता दीजिए, एज ए एक्स पुलिसमैन आप आवाम को क्या मशवरा देंगे, ये ताजिरों को क्या मशवरा देंगे, कैसे प्रिकॉशन करें, एहतियाती तदाबीर? आवाम को मशवरा ये दूंगा कि कोई भी वाकया होता है उसके लिए हमारे पुलिस में इदारे पहले तो 151 जी 15 अभी भी है, हाँ। वो है, उसके अलावा वो दरखास्तें दें, एसएचओ को दें, डीएसपी को दें, एसपी को इलाके का दें, उसको एसएसपी डीआईजी सब जगह दरखास्त दें, उसका रद्दुमल जरूर आएगा। लोग लिख के भी नहीं देते कुछ, और ना दे तो फिर मीडिया को दे दें, मीडिया को दे दें, मीडिया हाईलाइट कर देगा उसको, मतलब ये कि लिख के तो दें ना। ठीक जी। हैदर भाई, नईम भाई, आप क्या कहेंगे, अपने ताजिरों को क्या मशवरा देंगे? ताजिरों को तो हम यही मशवरा देते हैं, भाई जो भी काम आप कर रहे हो, बैंक की पेमेंट का कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करें, खुफिया तरीके से करें, खुफिया तरीके से करें। और मौजूदा हालात के ऊपर सबको पता है कि हम जितना महदूद रहेंगे, अपनी मूवमेंट महदूद करेंगे, होटल जैसे किसी जगह फालतू बैठने से ग्रेस करें। मैंने आसिम कायम खानी साहब हमारे डीआईजी थे, मैंने उनको कहा था कि होटल बंद कराएं, कह रहे यार मैं होटल बंद नहीं करा सकता। मैंने कहा भाई जहाँ जहाँ चेयर लगी होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो लगा दें आप, इतना तो होटल वाले को कर सकते हैं आप। किसी होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं, सारे क्रिमिनल में ही बैठे रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं वहीं पे, जब रात को होता है। जी ताहिर भी, आपके इलाके में तो ज्यादा है होटल? नहीं, हमारा इलाका इस मामले में सबसे ज्यादा पुरअमन है, क्योंकि वहां अगर मैं समझता हूँ कहीं से भी क्राइम होता है तो इल्जाम उन्हीं पे लग जाता है।
तो हमारे ताजरों को तो यही मैं हमेशा तजवीज़ देता हूँ कि आजकल फोन बैंकिंग सिस्टम में बैंकों में जाने की तो जरूरत ही नहीं रहती। हाँ। कोशिश करें फोन Online। बैंकिंग पे काम करें और Online में जो fraud शुरू हो गया भाई। अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो सीसीटीवी कैमराज हमने अपनी मार्केटों में लगाए, अपनी दुकानों में लगाए, आप अपनी एसोसिएशन के साथ राब्ते में रहें और पुलिस के ऊपर अगर ना तो इदारों पे, जिस तरह रेंजर्स तो बहुत एक्टिव हो चुकी है यार, रेंजर्स तो हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में है और हर अहवाल के लिए चाहे एसएसपी हो, ये नहीं कुछ खामियां हैं जो हमारे पास कम्युनिकेशन गैप है। इंशाल्लाह ये हमारी कमेटी बनेगी, मैं समझता हूं तमाम ताजरों की कमेटी बनेगी इनके साथ, तो ज्यादा बेहतर से आपका जो चैम्बर का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, साहब भी और बिल्कुल, आप भी। बिल्कुल। थैंक यू सर, तीनों हजार बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात ये सारी नाज़रीन के वक्त की कमी की वजह से कुछ चीज़ें रह जाती हैं और कुछ बातें जो हैं हम मज़ीद पूछना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम नहीं पूछ सके। लेकिन बहरहाल जो गुफ्तगू हुई वो एक मोहतात अंदाज़ के मुताबिक जिन्होंने जो भी गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर जो इसकी संगीनी का एहसास देखने वालों को भी है और वो आए दिन जो है इसको भुगत भी रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला रहम करे और जो प्रिकॉशन बताई है नईम भाई ने या सईद ताहिर सजबादी ने उस पर भी हमें अमल करना चाहिए। बिलाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।